अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वासिफ जट, आप देख रहे हैं अभी फॉर पाकिस्तान। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मेरा सलूट है जी, जिन्होंने पाकिस्तान की इतनी फिक्र की। रिकॉर्ड नंबर है हमारे पास इस वक्त, पूरे साल में कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन में इतने ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में लैंड किए जितने इलेक्शन से एक दिन पहले यानी 7 तारीख को जितने पाकिस्तानी लैंड किए हैं पाकिस्तान में, वो एक रिकॉर्ड नंबर है। लाखों की तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में आए और सिर्फ वोट देने के लिए आए। अपने जो उनका हक है वोट देने का, वो हक अदा करने के लिए वो आए। उन्होंने वोट, हालांकि इट रियली डजंट मेक एनी डिफरेंस, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। वो किसी को जितवा तो नहीं सकते। इतना किसी हल्के में 4 होंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में 100 होंगे, किसी में 200 होंगे, लेकिन वो मुख्तलिफ लोग हैं। दे आर नॉट कनेक्टेड किसी तंजीम साजी के जरिए आपस में मिलजुल कर राब्ता। वो प्लान नहीं था कि अब सारे इकट्ठे होकर इस जमात के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अपने अपने इलाकों में आए और आके ओवरसीज पाकिस्तानीज़ ने वोट दिया। और मैं ये समझता हूं कि ये शऊर जो है पाकिस्तानी कौम में जब आ जाएगा कि वोट, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया। पाकिस्तान में रहते हुए भी ऐसे बहुत से लोग, बहुत सारे लोग ऐसे पाकिस्तान में हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया। मैं जानता हूं, मतलब ऐसे लोग हैं जो बस वो लोग एलानिया कह रहे थे कि हम वोट कास्ट नहीं कर रहे इस दफा, बड़े फखरिया अंदाज में कह रहे। आपने वोट कास्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरी शुक्र है आपने वोट कास्ट किया। देखिए जी, वोट की ताकत ऐसी है कि ये बता देती है, अगर फर्ज करें आपको ये डाउट होता है पाकिस्तान में नहीं यार हम जहाँ वोट देंगे वहां निकलेगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो इस वोट को तब्दील करता है उसको तो पता चलेगा कि आपकी सोच क्या है। अब हम क्या सोचते, मतलब एक दफा धचका जरूर लगेगा कि हाँ वोट आई है। पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स थे इस दफा उनको ज्यादा चुरा गया, उनको ज्यादा वोट दी गई है, उनको तरजीह दी गई है। और जो पार्टी कैंडिडेट्स थे उनको उनके वोट्स, उनके नंबर्स कम थे। बड़े दिलचस्प मुकाबले थे, जैसे लाहौर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद का मुकाबला, बड़ा सख्त मुकाबला था वो। नवाज शरीफ जीते क्योंकि यास्मीन राशिद थी भी नहीं, वो जेल में थी। उसके अलावा बिलावल भुट्टो और अता तारर का मुकाबला था, उसमें बिलावल साहब हारे। अच्छा हारे। उसमें जो फतह है वो नसीब हुई अता तारर साहब को। उसके बाद जो मोस्ट फैसिनेटिंग मुकाबला था वो सियालकोट में रेहाना डार का मुकाबला था। वो मेरा फेवरेट इसलिए, देखिए वो कोई पार्टी बनना इसमें मकसद नहीं है, लेकिन वो एक माँ है। मैं अगर नून लीग का चेयरमैन भी होता ना, सदर होता नून लीग, अच्छा ये बहुत बढ़िया बात, बहुत बड़ी बात। मैं अगर नून लीग का मैं सदर भी होता ना तो मैं सपोर्ट करता रेहाना। क्या बात, वो एक माँ है, माँ के साथ वो, और वो जो उन्होंने गाना बना दिया था, माँ तेनू रब दिया रखा। हाँ। मतलब वो दिल को। अच्छा आपको लगता है कि कुछ लोग तो ऑलरेडी इनको सपोर्ट कर रहे थे और कुछ सपोर्ट उस गाने की वजह से भी आ गई? बिल्कुल आई, वो गाना भी मैटर करता है, बट बात यह है कि ऑन ग्राउंड शी वर्क सो हार्ड। वो एक एक गली में गई, बुजुर्ग हैं उनके लिए सफर कर। मैं समझता हूँ मेरी भी माँ है, आपकी भी माँ है, उनमें कितनी जान होती है। यही बात है, शी वर्क सो हार्ड। और उन्होंने एक एक बंदे को मिला और उनसे रिक्वेस्ट की, और फिर लोगों ने भी क्या उन्हें प्यार दिया। मैं कहता हूँ सियालकोट की आवाम में ये एक चीज होती है, आपने भी देखा होगा कैंपेन जो हमारी डोर टू डोर हो रही थी, उसमें एक सेट बन जाता था जी, उस फैमिली के 2-4 खवातीन पहले एक चक्कर लगाती है, फिर उसके बाद 2-4 मर्द हजरात आते हैं। वो एक रस्मी तरीका होता है जी, याद रखिएगा वोट के दौरान। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उन्होंने एक तो अपनी उनकी जो अपनी आपने बताया कि वो इंतहाई बुजुर्ग खातून है और उसके बावजूद वो किसी के दरवाजे पे जाके बात करिए तो ऑटोमेटिकली उनके लिए एक दिल में मोहब्बत आ जाए। हाँ, ये इमोशनल करके भी लोगों को वोट लिया उन्होंने और लोग इमोशनल हुए। मतलब मैं अगर होता उस हल्के में, मैं कह रहा हूँ जी मैं रेहाना डार को वोट देता। सही। तो लेकिन ये है कि वो जीती हैं इलेक्शन और ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानीज का, जैसे मैंने कहा, बड़ा किरदार रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान में आए, अपना वोट का हक इस्तेमाल किया और सिर्फ वोट डालने के लिए। यकीन माने हम वो लोग हैं जो 100 रुपया भी खर्च करते हुए सोचते हैं बिल्कुल। और अभी पूरे मुल्क में जो हालात, लाखों रुपए के टिकट खरीद के, मतलब आपको हम अगर किसी ओवरसीज से वैसे ही गपशप हमारी हो रही हो फैमिली में भी बहुत से, तो वो भी यही कहते हैं कि हालात बहुत टाइट हैं, यहाँ भी गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। उसके बावजूद अपनी पार्टी के साथ मोहब्बत और अपने मुल्क के लिए निकलना। और मैं नॉर्मली इस तादाद में एक दिन में ओवरसीज का पाकिस्तान में आना एक बहुत बड़ी बात। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी बात है। मजीद आपके साथ गपशप करते रहेंगे और इलेक्शन की जो अपडेट आती रहेंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल सूबाई हल्कों में मुस्लिम लीग नून जो है पंजाब में ज्यादा सीट्स हैं उनके पास, पाकिस्तान पीपल पार्टी के पास सिंध में है, और इसी तरह KPK में आज़ाद उम्मीदवार जो है सूबाई हल्कों में ज्यादा तादाद में है।
ताहम अभी तक नेशनल सतह पे या आप कह लें कि हतमी नताइज अभी तक बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तक जो है वफाक में हुकूमत का कोई सीन बन नहीं रहा, ये लाजमी तौर पे इल्हाक होगा। और ये आज़ाद उम्मीदवार जो है ये बड़ा मैटर करेंगे कि ये किस पलड़े में जाते हैं। जिनका आजाद उम्मीदवार जो है वो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन, क्योंकि अभी हम नेट पे भी देख रहे हैं, कमेंट्स भी लोगों के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या आजाद का मतलब यही है कि ये तहरीक इंसाफ के है या बाकी पार्टीज की तरफ से भी कोई? नहीं, वो तो फिर सारे ही है ना, क्योंकि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट वो सारे हैं तो इंडिपेंडेंट, और उसके अलावा भी अगर कोई आजाद खड़े हुए हैं तो वो भी अभी जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता है वो भी है तो आजाद हैसियत में ना, वो शमूलियत तो कर सकते हैं किसी भी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। और तोड़ जोड़ तो आपको पता है फिर ट्रेडिंग और उसके बादशाह कौन है? हाँ जी, तोड़ जोड़ के हॉर्स ट्रेडिंग के बादशाह कौन है? ये भी आप ही कहे। ये सवाल छोड़ते हैं अवाम के लिए, जवाब दीजिएगा।